झारखंड में कांग्रेस का चल रहा जन संवाद। धनबाद में जन संवाद कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर किया हंगामा। पूर्व मंत्री सुबोधकांत सहाय के सामने भी हुआ है हंगामा। जब चले कि पूर्व मंत्री सुबोधकांत सहाय के सामने ही हुआ ये हंगामा, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को दी गालियां। हंगामा देखते रह गए सुबोधकांत सहाय। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस का जन संवाद अभियान झारखंड में चल रहा है और इसको लेकर के बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां पर जन संवाद अभियान कार्यक्रम में कांग्रेस के नेता खुद आपस में भिड़ गए, जो हंगामा देखते रह गए सुबोधकांत सहाय। धनबाद से बड़ी खबर, झारखंड में कांग्रेस का चल रहा जन संवाद। धनबाद में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जमकर हंगामा। पूर्व मंत्री सुबोधकांत सहाय के सामने ही यह हंगामा हुआ है। वहां पर सुबोधकांत सहाय मौजूद थे, उनके सामने ही कार्यकर्ता हंगामा करते रहे और वो देखते रह गए, हंगामा देखते रह गए सुबोधकांत सहाय। बता दें आपको कि झारखंड में कांग्रेस जनसंवाद अभियान चला रही है और इसी को लेकर के आज जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आपस में एक दूसरे को गालियां दी। पूर्व मंत्री के सामने ये चीजें हुई और वो देखते रह गए। कांग्रेस, बता दें आपको कि उनका हंगामा देखते रह गए पूर्व मंत्री सुबोधकांत सहाय। तो झारखंड में कांग्रेस का चल रहा जन संवाद। धनबाद में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे से कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़ गए। पूर्व मंत्री सुबोधकांत सहाय के सामने यह हंगामा हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गालियां तक दी। वहीं सुबोधकांत सहाय, ये तमाम तरह की जो चीजें वहां पर चली कार्यक्रम में, वो देखते रह गए, कुछ कर नहीं पाए। एक ही पार्टी के, एक ही दल के नेता एक ही कार्यक्रम में आपस में भिड़ गए। जी हाँ, कांग्रेस के नेता आपस में भिड़ते हुए नजर आए जन संवाद कार्यक्रम में। बता दें आपको कि कांग्रेस जन संवाद अभियान चला रही है और इसी के मद्देनजर आज धनबाद में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर कांग्रेसी नेता इकट्ठे हुए। लेकिन इस दौरान एक अलग ही मंजर देखने को मिला। जी हाँ, अपने ही नेता, कांग्रेस के ही नेता आपस में भिड़ गए, एक दूसरे को गालियां देते हुए नजर आए। पूर्व मंत्री सुबोधकांत सहाय के सामने यह हंगामा हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गालियां दी, वहीं सुबोधकांत सहाय हंगामा देखते रह गए। और इस खबर पर मजीद जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ धनबाद से संवाददाता प्रकाश जुड़ गए हैं। हम उनसे ही जानेंगे कि आखिर इस कार्यक्रम में आज हुआ क्या और क्यों, क्योंकि एक ही दल के सारे नेता थे और उस कार्यक्रम में ये हंगामा हुआ। जी प्रकाश, कांग्रेस जैसा कि जनसंवाद अभियान चला रही है, उसी के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर खबर ये निकलकर सामने आई है कि कांग्रेसी नेता आपस में ही भिड़ गए। देखिए सवा, आपने बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता हो और उसमें आपसी विवाद ना हो, ऐसा हो ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जब जब कांग्रेस के कोई बड़ा नेता आते हैं, जिले में कार्यक्रम करते हैं, इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता सारे प्रोटोकॉल को तोड़कर वो नेता के साथ जाना चाहते हैं, वो अपने नेता को आगे करना चाहते हैं, अपने नेता को वहां पे ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि ये सर्वश्रेष्ठ है धनबाद के लिए। और आज ऐसा ही कुछ देखने को मिला गोधर मैदान में, जहां आज कांग्रेस के ओर से जन संवाद अभियान 2024 का आयोजन किया गया था। इस दौरान सुबोधकांत सहाय, जो झारखंड के पूर्व मंत्री हैं, वो यहाँ पहुंचे हुए थे। उस कार्यक्रम के दौरान वो जैसे ही मंच पर पहुंचे, इसके बाद कार्यकर्ता जो है वो आपस में ही लड़ गए। देखिए, जो अभिजीत राज है वो इसलिए मंच पर चढ़कर वहां बदतमीजी करने लगे, आरोप लगाने लगे मयूर शेखर झा पर कि मयूर शेखर झा को कांग्रेस में किसी भी पद पे नहीं है। कांग्रेस का सदस्यता उन्होंने ली थी लेकिन उसे छोड़ दिया है। तो इसके बावजूद भी ये कांग्रेस के मंच पे कैसे पहुंच गया, और इसे लेकर बात बढ़ी और तूतू मैमे के बाद हाथापाई तक ये मामला पहुंच गया। सुबोधकांत सहाय जो है वो लगातार कार्यकर्ताओं को शांत करने का प्रयास कर रहे थे, नेताओं को शांत कर रहे थे, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं था। और यही कारण था कि जो लोग यहाँ पहुंचे हुए थे, जो सुबोधकांत को
सुनने के लिए सुबह से जो कार्यकर्ता जो लेकर आए पहुंचे हुए थे, वो फिर इस भीड़ पे लड़ते हुए लोगों को देखते हुए आप अपने अपने घर लौट गए और पूरा कार्यक्रम जो है, कार्यक्रम स्थल पूरा खाली हो गया। सिर्फ मंच पर नेताओं का ही जमावड़ा दिख रहा था और जो उनके समर्थक थे दो चार, वही वो सिर्फ इस कार्यक्रम में मौजूद थे। इस दौरान सुबोध कांत सहाय की जब भाषण देने के लिए खड़े हुए, उस दौरान भी उनका माइक बंद कर दिया गया। देखिए, हमने तो सुना था कि सांसद में राहुल गांधी की आवाज बंद कर दी जाती है, लेकिन यहाँ कांग्रेसी कार्यकर्ता अपने नेता का भी माइक बंद करते हैं। ये आज देखने को मिला जब सुबोध कांत सहाय सभा को संबोधित करने के लिए खड़े हुए, माइक लेकर बोलने का प्रयास कर रहे थे। उसी दौरान जब उन्होंने भाषण शुरू किया, इसके बीच में ही उनका माइक जो वॉल्यूम है वो काट दिया गया, बंद कर दिया गया और ये कहा गया है कि जनरेटर पे तेल नहीं है, इसलिए जनरेटर को बंद कर दिया गया है। फिर इसको इसे लेकर भी काफी विवाद हुआ, काफी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगे कि आखिर ये कौन लोग हैं, किन्हें इस मंच की संचालन करने के लिए दिया गया था, कौन है जो मंच तैयार किया है, कौन है जिन्होंने इन भीड़ को लाया है, किसके समर्थक ज्यादा हैं। तो इस बात पर भी कई बार तू मैं मंच पे सामने ही देखने को मिला। नेतागण जरूर ये कह रहे हैं कि ऐसे कार्यकर्ताओं पे डिसिप्लिन जिन्होंने तोड़ा है उन पे कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई कब की जाएगी ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर नेता, हर जो भी यहाँ पहुंचते हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता जो भी बनकर आते हैं बड़े नेताओं के सामने, वो अपने आप को नेता ही समझते हैं, वो अपने आप को बड़े दिग्गज नेता से कम नहीं मानते हैं। यही कारण है कि मंच पे अगर दो चार नेताओं को अगर बुलाया जाए तो वहां एक दर्जन से अधिक नेतागण जो है वो मंच पर चढ़ जाते हैं और मंच के आगे ही आकर बैठ जाते हैं। यहाँ तक कि सुबोध कांत बैठने के लिए भी जगह वो लोग नहीं छोड़ रहे थे। और जब सुबोध कांत सहाय जब वहां आए और इसी दौरान जैसे ही उनका स्वागत खत्म हुआ है, उसके बाद कांग्रेसी जो वरिष्ठ नेता हैं वो आपस में पहले भिड़ गए और इसके बाद उनके कार्यकर्ता जो है वो नारेबाजी करने लगे। लगातार वहां तू मैं होती रही, लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। इस दौरान गाली गलौज भी हुई। सुबोध कांत सहाय लगातार शांत करने का प्रयास कर रहे थे कार्यकर्ताओं को कि आप शांत रहे, हमारी बातों को सुने, लेकिन किसी ने भी उनकी बातों को तवज्जो नहीं दी। वो लगातार मन से खड़े होकर शांत करवाने के प्रयास कर रहे थे, लेकिन कार्यकर्ता जो थे वो अपने नेता के जयकारे लगा रहे थे, नारे लगा रहे थे, अपने नेता के साथ वो आगे आगे चल रहे थे। और जैसे ही सुबोध कांत सहाय का भाषण शुरू होता है, माइक का लाइन काट दिया जाता है और ये कहा जाता है कि जनरेटर में डीजल जो है वो खत्म हो चुका है, इसलिए हम आगे कार्यक्रम को चालू नहीं कर सकते हैं। इसके बाद वहां भी इस बात को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला कि कुछ नेता जो हैं वो भाड़े के लोगों को लेकर आते हैं, भाड़े के सामान को लेकर आते हैं। यही कारण है कि उनके नेता जाने के बाद पूरे कार्यक्रम जो है वो खत्म हो गया। कार्यक्रम में माइक जो जिनका था उन्हें बंद करवा दिया गया, फोन कर उन्हें आदेश दिया गया कि आप माइक बंद कर दें। तो इस तरह के आरोप लगते रहे और सुबोध कांत सहाय इसी दौरान अपना भाषण भी दिए। उन्होंने कहा है कि देखिए, ऐसा लगता है इस भीड़ को देखकर ऐसा लगता है जिस प्रकार से आपस में एक दूसरे लड़ रहे थे, ऐसा लगता है कि कांग्रेस अभी मरी नहीं है, कांग्रेस जिंदा है। लेकिन कांग्रेस अगर जिंदा है तो फिर कांग्रेस में डिसिप्लिन क्यों नहीं है? आखिर सिर्फ नेताओं के सामने कांग्रेसी कार्यकर्ता हंगामा करते हैं और इसके बाद वो अपने घर चले जाते हैं और फिर नेता दूसरे कार्यक्रम में चले जाते हैं। आखिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? तो पूर्व के जिला अध्यक्ष जो वीरेंद्र सिंह है, उनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। सुबोध कांत सहाय ने भी कहा है कि देखिए, हमारे राहुल गांधी जो है वो प्रेम के संदेश बांट रहे हैं और जो भी हमारे पार्टी के नेतागण इस तरह के डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे, उनको हटाने में एक क्षण भी नहीं लगेगा। क्योंकि अगर वो शीर्ष नेताओं को हटा सकते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करने वाले नेताओं को, तो फिर ऐसे कार्यकर्ताओं को भी वो पार्टी से निष्कासित कर सकते हैं, निकाल सकते हैं जो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते हैं। जी सभा जी बिल्कुल प्रकाश। अब देखिए, बात कांग्रेस की हो रही है तो कांग्रेस के बारे में विपक्ष सीधे तौर पर कहे कि बीजेपी की तरफ से सीधे तौर पर कहा जाता है कि कांग्रेस में एकजुटता नहीं है, लोग जो है आपस में कांग्रेस के नेता बटे हुए हैं। अब देखिए, वही चीज देखने को मिला, एक ही कार्यक्रम, एक ही पार्टी के लोग और हो गया हंगामा। तो ऐसे में क्या अस्तित्व नजर आ रहा है इनका? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है, क्योंकि कांग्रेस में अगर गुटबाजी ना हो तो फिर वो कांग्रेस पूरा होता ही नहीं है। और हम लोग पिछले कई वर्षों से देखते हुए आ रहे हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी सबसे ज्यादा हावी है। हर नेता अपने आप को, हर कार्यकर्ता अपने आप को नेता समझता है और हर नेता अपने आप को राहुल गांधी या फिर उससे बड़ा मानता है। यही कारण है कि जिले में भी गुटबाजी चरम पर है और जिले के कार्यक्रम में भी आप देखे होंगे अक्सर कि हर इस प्रकार की घटनाएं घटती है। लेकिन आज केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय जो है, पूर्व के केंद्रीय मंत्री हैं, वो यहाँ पहुंचे हुए थे। जनसंवाद कार्यक्रम का अभियान चल रहा है, जिले में वो घूम रहे हैं।
बागमारा के बाद उनका आज करकेंद में सभा का संबोधित करना था, इसके बाद वो भौरा में सभा को संबोधित करेंगे। तो इस दौरान उनके साथ कई सारे वरिष्ठ नेता थे। अगर मैं बात कर लूं तो लोकसभा के जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो उनके साथ थे, जलेसर महतो थे। इसके अलावा कई बड़े नेता जो दिग्गज नेता हैं वो उनके साथ यहाँ मौजूद थे, लेकिन किसी का भी परवाह ना करते हुए कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, नेता आपस में लड़ गए और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहे। सुबोध कांत साय लगातार समझाने का प्रयास कर रहे थे कि आप शांत हो जाए, आप डिसिप्लिन मेंटेन करें, आप अनुशासनहीनता करें, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं था। एक दूसरे पर आरोप लगते रहे, एक दूसरे को उंगली दिखाते रह गए। कोई कहा कि मंच से आप उतर कर नीचे आ जाओ तो मैं आपको दिखा दूं आपकी ताकत, कोई कहा कि आप मंच पर आ जाए तो मैं आपकी औकात बता दूं। तो इसी प्रकार से यहाँ चलता रहा और इसी बीच सुबोध कांत साय ने अपना भाषण देते हुए उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अभी भी जिंदा है, लेकिन अगर इस प्रकार के अनुशासनहीनता होता है तो पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी, उन लोगों पर कार्रवाई करेंगे जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया है, कार्यक्रम में बाधा पहुंचाने का प्रयास किया है, उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक कांग्रेस के ओर से इन नेताओं पे कार्रवाई की जाती है, क्योंकि अगर भाषण देकर छोड़ दिया जाए, सिर्फ मीडिया के सामने बयान देकर छोड़ दिया जाए, तो हो सकता है कि आने वाले समय में जब बड़े और दिग्गज नेता आएंगे तो उस समय भी इसी प्रकार की दृश्य बनेगा। और अगर इस प्रकार का दृश्य बनेगा तो ये कांग्रेस के लिए एक बहुत ही कह सकते हैं कि बड़ी बैकफुट में जाने वाली बात होगी, क्योंकि कांग्रेस अक्सर ये कहती है कि हम एक हैं, लेकिन अगर नेताओं के सामने कार्यकर्ता एक नहीं हो सकते हैं, मंच पर एक नहीं हो सकते हैं, तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि कांग्रेसी एक है। जी बिल्कुल प्रकाश, अब आज के इस तस्वीर के बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे कांग्रेस का ये जनसंवाद अभियान चलता कैसा है।